आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हो आपको मिल जाएगा। बस आपको यूज़ करना है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवचेतन मन की शक्ति। इसके लिए हमारे पास पहले ही कई सारी थ्योरीज आ चुकी हैं और जो लोग इन थ्योरीज को नहीं भी जानते उन्होंने भी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ ना कुछ सुना ज़रूर होगा। अगर नहीं भी सुना है तो एक चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि इसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो सक्सेस हो, या आप कुछ और चीज़ चाहते हो। लेकिन आपको इस टेक्निक को बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले भी इस टेक्निक को यूज़ कर चुके हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा उनका मानना होगा कि उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो वो चाहते थे। तो इसके लिए मैं एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसके अंदर सभी लोगों का माइंड डिफरेंट होता है, और जब आप इस टेक्निक को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टेक्निक के साथ सेम रिजल्ट आपको मिल जाए। हाँ, सभी टिप्स एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट होते हैं बट काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। जिसमें हम सबसे पहली टेक्निक या थ्योरी की बात करते हैं टेस्ला की, जिन्होंने 369 की थ्योरी बताई। उसके अंदर उन्होंने बहुत ही सिंपली बताया कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसको अपने गोल को क्लियर अपने माइंड में करना है और उसे आपको एक लाइन में लिखना है, उसे समझना है कि ये मेरा गोल है। और उसी गोल को आपको दिन में सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को शीशे में देखना है, और इस लाइन को शीशे में ना भी देखें तो चलेगा, इस लाइन को 3 बार बोलना है। और जिस टाइम आप उस लाइन को बोले तो आपको उसे फील भी करना है। इसे कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि मुझे एक गाड़ी चाहिए मर्सिडीज़। अब मैं उस मर्सिडीज़ को चलाते हुए पूरी तरह से फील करूँगा कि मैं मर्सिडीज़ को चला रहा हूँ, और बोलूँगा कि मैं 1 साल में मर्सिडीज़ खरीद लूँगा, मैं 1 साल में मर्सिडीज़ खरीद लूँगा, मैं अपनी मर्सिडीज़ को वहाँ पार्क करूँगा। ये सब चीज़ें भी साथ में आपके माइंड में आ सकती हैं, बट वो लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसी लाइन को दोपहर में थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको 6 बार अपने आप से दोहरानी है, और ठीक सोने से पहले 9 बार दोहरानी है। इस थ्योरी के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। ये उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन बाद में जा करके आज इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आज इस पर काफ़ी काम लोग कर रहे हैं और सक्सेस पा रहे हैं। इसी तरह से हमारे देश में एक गुरु रहे ओशो, गुरु रजनीश की जो थ्योरी थी वो भी काफ़ी सिमिलर थी, लेकिन वो इस चीज़ को बताते थे कि जब भी कोई तर्क का यूज़ करता है तो वो इस थ्योरी को मतलब इस अवचेतन मन को साध नहीं सकता। आपका अवचेतन मन हमेशा आपके कॉन्शियस माइंड से हैवी रहता है, जिसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, उसे बचपन से बताया जा रहा है कि गुस्सा करने से उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बताया जा रहा है बार बार, लेकिन जब उसे गुस्सा आया उसने सामने वाले के ऊपर चिल्लाना चालू कर दिया, और उसके कॉन्शियस माइंड में जो भी बात डाली गई थी वो सब एक तरफ, अब सब कॉन्शियस माइंड उसके ऊपर हैवी हो गया। तो आपका जो अवचेतन मन है वो हमेशा आपके कॉन्शियस माइंड के ऊपर हैवी रहता है, पहली चीज। दूसरी, उनका कहना था, जैसे एक एग्जांपल उन्होंने बताया, उनके पास एक व्यक्ति आए, वो बहुत ही बड़े ऑफिसर रह चुके थे गवर्नमेंट में। रिटायरमेंट के बाद उनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ किया, काफ़ी सक्सेस थी, लेकिन मेरे को कभी भी तनाव मुक्त नहीं रह पाया। मेरे अपने जीवन में ऐसा लगता है काफ़ी भार है मेरे ऊपर। वो आश्रम में रुके, उन्होंने काफ़ी दिन की जो भी बताया गया वो किया, मेडिटेशन की, लेकिन उन्हें वो आराम नहीं मिल पाया। तो एक दिन उन्होंने ओशो से पूछा कि मेरे को ये हरकत बंद नहीं आ रहा, और ओशो ने उन्हें बताया तो उन्होंने वाद विवाद करना स्टार्ट कर दिया। ओशो ने कहा, देखो मेरे आश्रम में आपका कुछ भला नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इस चीज़ को उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, आप उसके ऊपर तर्क कर रहे हो, और यहाँ पे तर्क का कोई काम नहीं है। यहाँ पे लोग नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं हम क्यों कूद रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास है कि इससे कुछ होगा। अगर आप ये कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, करके देखते हैं। उस दिन वो गए और जाकर जैसे मेडिटेशन बताया गया था, उछले कूदे, उन्होंने कहा वाह, मैं तो बिल्कुल हल्का हो गया बाद में। अब वहाँ पे क्या था, ओशो ने जो उन्हें बताया केवल वही फायदा नहीं था, बल्कि उनका जो बिलीफ था उसकी वजह से उन्हें लगा कि मैं बिल्कुल हल्का होता जा रहा हूँ, और साथ में मेडिटेशन की पावर को अपने अंदर एनर्जी के ऑब्जॉर्व करते हैं। एक थ्योरी है मेरे फेवरेट, मतलब उनकी मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, सदगुरु गुरु जग्गीनाथ।
उनका कहना है कि तर्क एक चाकू की तरह है। जब भी हम तर्क से इस विधि को जानने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब हम उसे काट रहे हैं। तर्क चाकू की तरह है जिससे हम किसी चीज़ को काट सकते हैं, हम सिल नहीं सकते, और हम यहाँ पे तर्क से उसे सिलने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप अवचेतन मन के लिए कुछ सोचते हैं कि हमें ये काम करना है, तो आपको मन की 4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उसकी तरफ लगानी होगी। आपका मन, आपकी भावना, आपकी ऊर्जा और आपकी सोच, चारों चीज़ें जब मिलकर काम करेंगी तो वो चीज़ यूनिवर्स में जाएगी और उस चीज़ का होना तय है। क्योंकि यहाँ पे और भी कई ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें नहीं दिखती लेकिन वो यूनिवर्स में मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हवा यूनिवर्स में मौजूद है। अब बात करते हैं संदीप माहेश्वरी जी की, जिनके तर्क से मुझे भी काफ़ी सीखने को मिला। मैं उसे अपनी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने बताया कि किसी ने उनसे क्वेश्चन कहा तो उन्होंने एक एग्जांपल बताया। अब एक सपोज कीजिए संदीप माहेश्वरी मेरे बराबर में बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि चांद इस दिशा से निकलता है और महेश्वरी जी कह रहे हैं चांद उस दिशा से निकलता है। फिर आप सोचेंगे क्या, अबे यार कौन बैठा है कौन बंदा? महेश्वरी जी की बात को उल्टा बताएगा। आप बिना चांद को देखे यकीन कर लोगे कि चांद इसी दिशा से निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वो संदीप माहेश्वरी जी ने बताया। बट एक्चुअल में चांद इधर से निकल रहा है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप उस चीज को नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि उनकी छवि आपके माइंड में एक ऐसी बन चुकी है कि वो सही बोल रहे हैं। बट अगले ही पल जब आपने उस चांद की तरफ देखा, आपने दोनों दिशाओं में देखा, लेकिन आपको चांद इस दिशा में दिखा निकलते हुए, तब आपको मेरी बात पे यकीन हुआ। फिर आपके ऊपर उनका कितना भी इन्फ्लुएंस हो, वो इन्फ्लुएंस खत्म। तब आप उसी का यकीन करोगे जो आपने महसूस किया है, देखा है। तो इस विधि के साथ भी काफ़ी कुछ सिमिलर है जो आपने बुक्स में पढ़ा है, जैसे कि द सीक्रेट या फिर द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड मिस्टर मॉर्फी की। तो वहाँ पे आपने जो भी कुछ पढ़ा है, शायद वो उनका एक्सपीरियंस हो सकता है, शायद वो आपके लिए वर्क करे, शायद वो वर्क ना भी करे, लेकिन जब तक आप उसको ट्राई करके नहीं देखोगे, अपने जीवन में उसको करके नहीं देखोगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि इसके फायदे या इसके नुकसान है क्या एक्चुअल में। एक एक्सपीरियंस और बताना चाहूँगा मेरे द्रोणाचार्य मिस्टर अविनाश आनंदा का। मिस्टर आनंदा को, गुरुजी को 10 लोगों की ट्रेनिंग वहाँ पे देनी थी। उस ट्रेनिंग के अंदर उन्होंने सेल्स को इम्प्रूव करना था। तो उन्होंने 10 लोगों के बारे में जाना, उनकी सेल्स इम्प्रूव करने के लिए उन्हें कई टिप्स दिए और उस पर वर्क करने को कहा। नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा सेशन के लिए गए, उन्होंने देखा सभी लोगों की सेल्स इंक्रीज हो चुकी है सिवाय एक व्यक्ति के जिसका नाम था जो। तो उन्होंने जो से पूछा कि जो, सबकी सेल इंक्रीज हुई है, आपकी सेल बल्कि इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो गई, उसका रीज़न क्या है? आप क्या वो सभी टिप्स पे काम कर रहे हैं? तो जो ने बताया आई एम डूइंग, बट एक टिप्स है जिस पे मैं काम नहीं कर पाया। उनका कौन सी? तो आपने कहा था सुबह उठना है, उठने के ठीक बाद 10 बार शीशे में जाके बोलना आई एम द बेस्ट सेल्समैन, और सोने से पहले ठीक उसी तरह से बोलना है आई एम द बेस्ट सेल्समैन। तो गुरुजी बोले कि मैंने उठने से पहले या सोने के बाद नहीं, आपको जैसा बताया था तो आप कर क्यों नहीं रहे? जो ने बहुत ही क्लियरली शांत भाव में आंसर दिया, देखो मैं अपने आप से दिन में 10 बार झूठ नहीं बोल सकता, मेरे बस की नहीं है। फिर गुरुजी ने बोला, अविनाश आनंदा जी ने, कि ठीक है यार, अगर आपको कोई डॉक्टर दवाई दे रहा है, अगर आप किसी डॉक्टर के जाते हैं, आप ठीक नहीं होते हैं, तो यू शुड चेंज द डॉक्टर। आप डॉक्टर चेंज करो, दवाई मत खाओ, बट एटलीस्ट आप मौका तो दो, उनकी दवाई एक बार यूज करके तो देखो। उन्होंने कहा चलो करके देखते हैं। अब हुआ क्या, नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी वहाँ गए, उन्होंने सेशन में जाकर देखा तो पहले ही डाटा आ चुका था और जो की सेल सबसे हाई। अब वो जो के पास गए, सबसे पहले उन्होंने जाके जो से पूछा, जो ऐसा क्या हुआ, क्या आपने कोई सी टिप्स को की या ऐसा क्या हुआ, आपने जो अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहते? जो ने बहुत ही स्मार्ट से लिया, हे व्हाट आर यू सेइंग, आई एम द बेस्ट सेल्समैन। तो मैं झूठ बोल ही कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ अपने आप से। मतलब जो अपने आप चेतन मन को बता चुका था कि मैं ही सबसे बेस्ट सेल्समैन हूँ। तो इस थ्योरी, ये थी सभी अलग अलग लोगों की थ्योरी, और इस थ्योरी में काफ़ी सिंपल है। आपका जो इंटरनल मन है, जिसे हम बोलते हैं कि मन से सोचना है, दिल से सोचना, आपको उसे साधना है, उसे किसी भी तरीके से समझाना है कि ये चीज़ जो है वो सच्चाई में बदलने वाली है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे एक अपवाद भी है
जैसा कि बुद्ध भगवान ने कहा है कि कोई भी चीज़ जब एक लिमिटेशन से ज़्यादा होती है तो वो जहर बन जाती है। तो आपको इस चीज़ को जहर नहीं बनने देना, आपको OCD बीमारी की तरफ नहीं जाना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरफ, जिसमें व्यक्ति केवल एक ही चीज़ सोचता है, दुनिया को और कुछ नहीं सोचता। टेक्निक को करना है, ध्यान से करना है, और सबसे बेस्ट टाइम जो इसे करने का होता है सुबह जब आप उठते हैं या फिर सोने से ठीक पहले, क्योंकि उस टाइम आपको जो अवचेतन मन होता है, जो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है बजाय दिन के और किसी समय के। तो उम्मीद करता हूँ आप इस टेक्निक को लेकर या इनमें से किसी की भी टेक्निक को लेकर यूज़ करेंगे, और अगर एक बार में कामयाब नहीं होते तो अपना आकलन करेंगे कि मैं क्यों कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, या कहीं मैं उसे दोहरे तरीके से तो नहीं सोच रहा। एक तरफ आपने सोच लिया मैं 1 साल में गाड़ी लूँगा, मैं 1 साल में गाड़ी लूँगा, वहीं दूसरे ही पल आपके दिमाग में ख्याल आता है यार 50 लाख रुपये मैं कैसे करूँगा। तो ये कानून इस तरह से काम नहीं करता। आपको एक ही दिशा में सोचना है, कैसे होगा क्या होगा उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो वहाँ पे यूनिवर्स के अंदर जाके वो दोनों बातें आपकी टकरा जाएंगी, और इस कानून के अंदर वो पॉजिटिव और नेगेटिव में फ़र्क नहीं कर पाता, जिस तरह की बुक्स में भी बताया गया। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, चाहे वो खुशी है, चाहे वो कामयाबी है, चाहे वो किसी तरह की मटेरियलिस्टिक थिंग है, चाहे वो प्यार है, तो आपको वो अपनी ज़िंदगी में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।